जहां कांग्रेस अचानक सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की ओर चलती दिखाई दे रही है। आपको बताते चलें, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट नवरात्र के पहले दिन जारी की है। कांग्रेस ने 9:09 पर लिस्ट जारी की और लिस्ट में जो नाम थे वो 144 हैं, यानी उनका टोटल भी 9 जाहिर है कि ये संयोग नहीं है, बल्कि सोच समझकर प्लानिंग के साथ किया गया होगा। 9 अंक नवरात्र से जोड़कर शुभ और फलदायी मुहूर्त को की लालसा के कारण किया गया होगा और कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसे वचन पत्र नाम दिया गया है, वो भी मंगलवार यानी साशे बजरंगबली के दिन लाया जाएगा। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जिसे टिकट दिया गया है वो रामायण में हनुमान का पात्र अदा करते हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद उनका एक वीडियो भी इस आशय के साथ वायरल हुआ था, जिसमें हनुमान कहते हैं, कर्नाटक में काम हो गया, अब मध्य प्रदेश की बारी है। कुल मिलाकर कांग्रेस खुद को घोर सनातनी दिखाने की तैयारी में नजर आ रही है। और अब हम आपको कमलनाथ का वो ट्वीट भी दिखाते हैं, जिसमें मां दुर्गा की तस्वीर के साथ कमलनाथ ने अपने 9 वचनों को दोहराया है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने जो ट्वीट किया है उसमें भी पहले मां अंबे की तस्वीर है और उन्होंने, देखिए, ये ट्वीट में साफ तौर पर दिखाई देता है 9 दिन 9 शपथ। कहीं ना कहीं हार्डकोर हिंदुत्व के मार्ग पर चलती इस समय कांग्रेस नजर आ रही है, जहां हर काम के लिए शुभ मुहूर्त देखा जा रहा है। शुभ मुहूर्त में यानी नवरात्र के पहले दिन आज सूची भी जारी की गई है और 9:कुछ पर ये जब सूची जारी की गई है, यानी शुभ मुहूर्त का भी इस सूची जारी करने से पहले विशेष ध्यान रखा गया है। और कमलनाथ ने जो ट्वीट किया है उसमें भी मां अंबे की तस्वीर के साथ ही ये ट्वीट किया है और इसमें भी 9 दिन 9 शपथ वाली लाइन उन्होंने लिखी। और लगातार इससे पहले भी हमने देखा जहां बजरंगबली के नारे कर्नाटक चुनाव में दिखाई दिए थे। और ऐसे में अब जब हार्डकोर हिंदुत्व के मार्ग पर चलती नजर आ रही है तो कहीं सुंदरकांड के पाठ कांग्रेस कार्यालय में कराए जाते हैं, कभी भगवामयी रूप में उसे सजाया जाता है और कभी सुंदरकांड कराने की बात विधानसभा सीटों पर कांग्रेस करती है। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि घोर सनातनी अपने आप को दिखाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस कर रही है। और लगातार हम देखते हैं जहां सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने वाली कांग्रेस अब हार्ड हिंदुत्व की बात करती नजर आती है। हालांकि बीजेपी हमेशा से हार्डकोर हिंदुत्व पर ही उसका एक एजेंडा क्लियर रहा है और ऐसे में अब जब कांग्रेस हार्डकोर हिंदुत्व पर चलती नजर आ रही है तो जाहिर सी बात है, चुनावी साल है और इस तरह की बातें निकलकर सामने आना लाजमी है। हालांकि बीजेपी भी हमेशा कहती है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस चुनावी हिंदू है और यही आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें पूरे चुनावी साल में देखने को भी मिला। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर चलती कांग्रेस नजर आ रही है। आपको बताते चले, लगातार हमने इससे पहले भी देखा 230 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड कराने की बात कांग्रेस ने कही। लगातार यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया गया कांग्रेस कार्यालय में और श्री राम के नारे, बजरंगबली के नारे भी कर्नाटक चुनाव में लगते दिखाई दिए थे। और अब जब बात आई है मध्य प्रदेश चुनाव की तो अब यहां पर भी हार्डकोर हिंदुत्व के मार्ग पर कांग्रेस चलती नजर आ रही है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो 90% हिंदू वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हें साधने की कवायद इसे माना जा रहा है। एक तरह से जो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती थी और हमेशा हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाती थी कि पूरा जिम्मा बीजेपी ने हिंदुत्व का, सनातन का ले रखा है, वहीं अब हार्डकोर हिंदुत्व पर कांग्रेस चलती नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है चुनावी साल है और ऐसे में अब हार्डकोर हिंदुत्व के सहारा कहीं ना कहीं कांग्रेस ले रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस का इसकी सूची का लंबे समय से इंतजार किया गया, आखिरकार वो शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी आई। आज नवरात्र का पहला दिन और कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की। जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार ये पहले भी कह चुकी है कि पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, इसलिए जो सूची है वो शुभ दिन के दिन यानी नवरात्रों में जारी की जाएगी और कांग्रेस ने वैसे ही किया। लेकिन यदि हम समीकरण को देखें, जिस जो टाइमिंग है उसको देखें, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व को लेके जरूर फोकस कांग्रेस कर रही है और यही कारण है कि लगातार दिन हो या फिर समय हो, उसका खास ध्यान जो है कांग्रेस की तरफ से रखा जा रहा है। जो उनका वचन पत्र है, जो
मंगलवार को जारी होगा। तो बजरंग बली के दिन जो है उन्होंने इस वचन पत्र को जारी करने के लिए चुना है। तो बिल्कुल जो अभी तक योजनाएं तैयार की गई है, रणनीति तैयार की गई है, वो पूरी हिंदुत्व की राह पर तैयार की गई है, क्योंकि कांग्रेस ये बार बार आरोप लगाती है और बीजेपी इस चीज़ को भुनाने की कोशिश भी करती है कि हम जो है हिंदुत्व के रास्ते पर हैं, हमने जो है हिंदुत्व के लिए खासे काम किए हैं, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर दूसरी धार्मिक योजनाओं के तहत जीर्णोद्धार मंदिर का करना है, या फिर महाकाल लोक हो, या फिर तमाम ऐसी योजना जो कि धार्मिक और हिंदुत्व सनातन से जुड़ी हुई है, उसको लेके हम काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस जहां पर आरोप भी बीजेपी पे लगातार लगाती हुई आ रही है कि सनातन और हिंदुत्व का ठेका बीजेपी ने नहीं लेके रखा है, कहीं ना कहीं ये 2023 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि कांग्रेस भी अब हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ जो है वो चल पड़ी, और यही कारण है कि जो अभी तक के जो समीकरण है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है, सनातनी अपने आप को बताने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। रोकना चाहूंगी मनोज, हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए। भूपेंद्र गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है BSTV में। साथ ही डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही, चूंकि आज शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी में कांग्रेस की पहली लिस्ट आखिरकार आ गई है, लंबे वक्त तक इंतजार किया सर, सिर्फ शुभ मुहूर्त के चलते लिस्ट अभी तक टल रही थी? देखिए, जो अच्छे काम है वो अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए, ये तो हमारी संस्कृति परंपरा का हिस्सा है। तो उसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है कि आज जो है माता की बैठकी है और उसी के साथ हमने जो है शुरुआत की है, और इसी मुहूर्त के में जो है माता की कृपा से सारी जो है जो कहना चाहिए जो दानवी शक्तियां हैं वो परास्त होंगी। तो सर आज आपने जब शुभ मुहूर्त में लिस्ट जारी की है तो यानी पूरी तरह से आश्वस्त भी आप होंगे जीत को लेकर? प्रदेश आश्वस्त है, बीजेपी भी आश्वस्त है कि वो हार रही है चुनाव। ठीक है दुर्गेश केसवानी जी, जिस तरह से देख रहे हैं शुभ मुहूर्त का इंतजार कांग्रेस लंबे समय से कर रही थी, जहां बीजेपी 4 सूची जारी कर चुकी, वहीं कांग्रेस की आज पहली लिस्ट आई है। सर क्या माना जाए, शुभ मुहूर्त इतना जरूरी हो जाता है? देखिए, जब जब कांग्रेस राम की बात करे, जब जब हनुमान की बात करे, जब जब सनातन की बात करे, जब शुभ मुहूर्त की बात करे, तो ये मान लीजिएगा कि वो चुनाव में अपना जो उनका चुनावी हिंदू वाला जो चेहरा है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ इसी समय पे इस तरह की बातें करते हैं। उसके विपरीत मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि कमलनाथ जी अल्पसंख्यक समाज के साथ बैठक करते हैं। वो कहते हैं कि हमें आपके 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90% आपके वोट चाहिए। तो ये इनकी कथनी और करनी का अंतर है। चुनाव से पहले ये मंदिर मंदिर घूमकर अपने आप को चुनावी हिंदू साबित, इच्छाधारी हिंदू बनकर ये घूमने का काम करते हैं, चुनावी हिंदू कह रहे हैं, काम करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा देते हैं। निश्चित ही जनता इनके मूल चरित्र को जान चुकी है। ये भारत में एक ऐसी प्रजाति पैदा हो गई है जिसका एक ही धर्म है। केसवानी जी जवाब लेते हैं। जी जी भूपेंद्र जी, ये एक नए तरह की नस्ल इन्होंने भारत में पैदा की है जिसका एक ही सिद्धांत है, राम राम जपना, पराया माल अपना। पूरे प्रदेश को इनने लूट डाला है भगवान का नाम ले लेके, और ये देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। देश की सारी संस्थाएं बेच दी, मध्य प्रदेश को आधा लूट डाला। ये जो राम राम जपना, पराया माल अपना, और ये जो है मुंह में राम बगल में छुरी बाजी लोग हैं। श्री राम के नारे तो कर्नाटक चुनाव में हमने भी देखे तेरे, और उसका हालांकि परिणाम भी सकारात्मक ही रहा। बजरंग बली के नारे भी सुनाई दिए, श्री राम के नारे भी सुनाई दिए। क्या माना जाए, हार्डकोर हिंदुत्व के मार्ग पर चल रही है अब कांग्रेस, भगवान का ही सहारा है? हम तो जो है, आपको शायद याद नहीं होगा, पता नहीं आप किस जनरेशन की हैं, लेकिन हम तो हमारे तो गांधी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, हम तो गा रहे हैं तब से, जब इनने राम के बारे में सोचा नहीं था। ये तो 1980 से इनने राम जी को पकड़ा है। उसके पहले तो ये जो है गोडसे को लिए फिरते थे। इनको राम से क्या लेना देना? और जिन लोगों ने राम के एक सबसे बड़े भगत की हत्या करवाई हो, जिस विचारधारा ने, वो तो गांधी था। हे राम करते हुए मरे बेचारे।
तो ये तो जो है ये किसको सिखाएंगे राम के बारे में? ठीक है सर, केसवानी जी। राम के भगत की जो देखिए, है ये जो इन्होंने एक कहावत बताई ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो इनके पे ऊपर सटीक बैठती है। और राम जी के अस्तित्व को किसने नकारा? कांग्रेस ने। राम जी का मंदिर न खुले इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाले इनके वकील साहब कौन थे? आपके लोगों ने नकारा। अरे मेरे भैया, आप बिल मिलाओ मत, आप बिल मिलाओ मत, विचलित मत हो उपेंद्र भाई, विचलित मत हो। जनता जानती है कि चुनाव में जैसे ही आप आते हो तो आपको राम भी याद आते हैं, हनुमान भी याद आते हैं, पर इसके विपरीत आपका मूल चरित्र जो है वो जनता जान चुकी है। आप बोलते थे कि हमारे खजाने पर अल्पसंख्यकों ठीक है केसवानी जी, लेकिन हमेशा से कांग्रेस ये भी कहती रही है कि हिंदुत्व की बात हमेशा बीजेपी करती है, अपने आप को पूरा जिम्मा उन्होंने हिंदुत्व का लेके रखा है, तो वो कोई पेटेंट है क्या? देखिए, हम इसलिए पेटेंट नहीं बोलते हैं, पर ये सनातन को गाली कौन दे रहा है? इनका ही सहयोगी दल दे रहा है ना। वही कह रहा है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन कोरोना है, इसको खत्म करना है। मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये मुगालते जो मुगलों ने भी पाले थे इन मुगालतों को, इसके बाद और भी जो जितने लोग थे जिन्होंने ये सब किया था वो सब खत्म हो गए, आक्रांता खत्म हो गए, पर सनातन खत्म नहीं हुआ, हमारा धर्म खत्म नहीं हुआ। आप एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हो, टुकड़ा टुकड़ा गैंग की मानसिकता से आगे बढ़ने वाले लोग हो। जनता भली बात चरित्र जान चुकी है। अब आप राम जी को जपें, कमलनाथ जी भी तो राम जी की शरण में गए, तो इनसे पूछिए राम जी के अगर आदर्श को मानेंगे नहीं मानेंगे? इन्होंने 973 वचन दिए थे। सनातन को खत्म करने की बात फिर कहां से आई? इन्हें क्या रहता, भारतीय जनता पार्टी में पढ़ने लिखने का कोई ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल, अब ऐसे बोलेंगे आप, ये ऐसे ही बोल के डिबेट को खत्म करना पूरी बात बोलने दें। अब आप मुझे काट दीजिए मैडम, मुझे काट दीजिए। इस तरह की मैं बकवास करने नहीं आया, मैं डिबेट करने आया हूँ। ठीक है भूपेंद्र जी बोलिए। या इन्हें बोलिए कि मेरी बात सुने। केसवानी जी सुन लेते हैं। चिल्लाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, विचलित होंगे। चिल्लाएंगे ना, क्यों नहीं चिल्लाएंगे? तुम्हारी बोल नहीं खोलेंगे, आपको बोल नहीं खोलेंगे तुम्हारी भाई। मोहन भागवत ने कहा है कि सनातन कोई धर्म नहीं है। आपको भाषण भेजूं? जवाब दीजिए इसका कि मोहन भागवत ने किस आधार पे कहा है? सहयोगी स्टेलिन ने क्या कहा है? आपके सहयोगी नहीं, मोहन भागवत के बयान की चर्चा करिए। भाषण दिए, उनने छपा है बरेली के अखबारों में। ठीक है केसवानी जी सुन लेते हैं। कोरोना तो ये मोहन भागवत भी कह रहे हैं, ये तो ये आपके लोग कह रहे हैं भैया, आपकी सहयोगी। ये आप चुनाव से पहले मोहन भागवत ने कहा ये कि सनातन कोई धर्म नहीं है, ये तो जो है ये एक सभ्यता है। आप कह रहे हैं धर्म है। किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? आप मोहन भागवत की मानेंगे कि अपनी मानेंगे, जिसके पीछे पीछे घूमते हो? इसका जवाब दो ना भाई। अरे मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म चुनाव नहीं में है। सिर्फ राम को क्यों मानते हो? आप इसका जवाब दो। चुनाव में हनुमान को क्यों मानते हो? इसका जवाब दो। आप चुनाव में क्यों मंदिर जाते हो? इसका जवाब दो। आप जनता तो ये जानना चाह रही है। बैठकें क्यों कमलनाथ जी अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ, आपके अल्पसंख्यक विभाग के साथ करते हैं? इसका जवाब दो। और कमलनाथ जी किसको बोल रहे हैं कि हम देख लेंगे? ठीक है भूपेंद्र जी, लेकिन हम यदि लिस्ट पर ही आते हैं या चुनावी तैयारियों की बात करते हैं, जब हमने देखा प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी रैली की पहली बार शुरुआत की थी तो नर्मदा आरती के साथ ही शुरुआत की थी, और लगातार इस समय हम देख रहे हैं जब जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कांग्रेस द्वारा की गई तो वहां पे भी पहले ईश के सामने सर झुकाया। तो क्या माना जाए सर कि चुनावी साल में ही ये सारी चीजें की जा रही है? नर्मदा जी की पूजा जो है केवल चुनावी साल में होती है। सारे कांग्रेसी वहाँ इकट्ठे होते हैं, जाइए जरा देखिए। ये क्या, ये बीजेपी का पेटेंट है क्या? कांग्रेसी आदमी को नर्मदा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए जो 4 करोड़ लोगों को जीवन देती है? नर्मदा हमारी माँ है, हम अपनी माँ की पूजा करते हैं। हम भाई बहनों की तरह लूटते थोड़ी है नर्मदा को कि पूरी नर्मदा जी को खोद के खा गए और उसके बाद वही मुंह में राम बगल में छुरी। मेरा जवाब ले लीजिएगा। जी केसवानी जी। के सारे नेता अरबपति हुए कैसे हैं? नर्मदा जी को खोद के, नर्मदा जी को लूट के, नर्मदा जी के साथ जो है ये ठीक है सर, ये तो अन्य विषय हो गया केसवानी जी।
देखिए कृतिका जी, ये बार बार लूटने की बातें कर रहे हैं ना, तो इनकी ये चाह रहे हैं कि उमंग श्रृंगार की बात में आपको याद दिलाऊं। अब इनको चुप कराइए, मैंने चुप चुप होकर सुना है इनको मैंने बड़ी खामोशी से सुना और बड़ी संजीदगी से सुना। भूपेंद्र भाई वरिष्ठ नेता है, इसलिए हम इनको सुनते हैं, पर ये इस तरह से ऐसा प्रतीत न कराएं कि ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता है, ऐसा प्रतीत न कराएं हम लोगों को। हमें भी शांति सुनना पड़ेगा, इनसे पूछ लो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए इनके ये लूटने वाले हैं, इनके तो रिपोर्ट कार्ड का जो इनके मंत्री हैं उमंग श्रृंगार, उन्होंने बोल दिया था। अब आप पूछ रहे हैं कि नर्मदा जी की पूजा की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, यूपी में इन्होंने गंगा की पूजा की थी, उसके बाद कभी गंगा गई क्या प्रियंका जी? ये बताएं, कोई फोटो जारी किया क्या? गंगा जी गई क्या? दोबारा यूपी नहीं गई, वो चुनाव हार गई, उसके बाद कहीं नहीं। यही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आए थे, बोल के कहते करते हम माफ कर देंगे, किया क्या? नहीं किया। ये इनका चरित्र ही ऐसा है, ये सिर्फ वादे करेंगे, वचन देंगे, वचनों पर प्रवचन देंगे, पर इसके साथ जनता के हित का काम नहीं करेंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, हर बार चुनावी साल में ही ऐसी तस्वीरें क्यों? केसवानी जी का सवाल। इन्होंने गंगा जी की बात उठाई, बड़ी अच्छी बात उठाई। कौन था जिसने कहा था कि अगर गंगा निर्मल नहीं हुई तो मैं मुंडे गुड़ करा लूंगी? उसके बाद वो गई गंगा जी के पास, 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, लूट लिया गंगा को पूरा। और उसी गंगा में हमने लाखों लाशें बहते हुए देखी कि नहीं देखी? पूरे देश ने देखी, आपके चैनलों ने दिखाई। ये किसको भी बना रही है? ये वही मुंह में राम बगल में छुरी बातें गंगा जी की करेंगे। वो गंगा जी को लूट डाला, कहाँ है उमा भारती जी? गई वो वापस गंगा में। केसवानी जी, बीजेपी लेकिन हमेशा जब हिंदुत्व की बात कांग्रेस करती है तो फिर बीजेपी को भी क्यों आपत्ति होती है? केसवानी जी, केसवानी जी से संपर्क भी हमारा चूंकि टूट गया है। बहुत शुक्रिया केसवानी जी तमाम चर्चा के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व से चलकर अब हार्ड कोर हिंदुत्व की ओर बढ़ती नजर आ रही है कांग्रेस। देखने वाली बात होगी, चुनावी साल है और चुनावी परिणाम क्या कुछ निकल कर आते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल